पहले मैं ईवी पे ही बात करना चाहूँगा। इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो है ईवी के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है और इसकी बज़ भी काफ़ी क्रिएट हुई है और लोगों को बड़ा इससे फ़ायदा भी हो रहा है डेफिनेटली। जहाँ हमारी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं वो बाकी सारे मामलात हो रहे हैं, तो वहाँ पे ईवी ने एक थोड़ा सा ठंडा सांस दिया है आवाम को। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मार्केट इसको क्या उस तरह से अडॉप्ट कर पाएगी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो घर में लाइट नहीं मिल रही है लोगों को। तो किस तरह से देखते हैं कि आने वाले 2 4 5 साल के अंदर क्या इसमें मेच्योरिटी आएगी? अच्छा, मैं आपको एक तो पहले मसला समझाऊँ। जी। पाकिस्तान ऑलरेडी बिजली इस वक्त जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर रहा है। क्या बात है? हाँ सीरियसली? हाँ जी, उससे बहुत तेजा के तेरी ये भाईजान। हाँ मैं बताता हूँ। मसला ये है कि सर्कुलर डेट की वजह से जिन आपने टाइमली पेमेंट करनी है उनको जब पेमेंट नहीं होती तो वो वहाँ से फिर वो बंद हो जाता है रास्ता। लेकिन उस बारे में पेमेंट क्यों नहीं हो रही? मतलब देखिए, अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं 10 यूनिट यूज़ किए हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने कहा चल मेरा पुत्र तू 4 यूनिट के पैसे दे दे, बाकी तेनू फ्री? 10 की बजाय हमें तो 12 के पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, चोरी के भी हमें मिलते हैं। हाँ, मसला ये है कि कई इलाकों में चोरी हो रही है, हाँ। कई सूबों में चोरी हो रही है, वहाँ पर नहीं होती तो फिर वो वजन आप पे आ जाता है। दूसरा देखें, एक ऑलरेडी आपने ओवर कैपेसिटी आईपीपीज ये वो बिल्ड कर लिए हैं। ठीक है। वो ऑलरेडी अगर आपको प्रोडक्शन दे रहे हैं ना तो आपको कॉस्ट उसकी बारे में नहीं है। आपको उनकी पेमेंट जो हैं वो डिले कर करके अब आप एक सर्कुलर डेट में फंस चुके हैं। अब वो क्या है कि जब तक आपकी ओवरऑल सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, ये सर्कुलर डेट से जब तक नहीं निकलेंगे तो ये मसला हल नहीं होना। इसकी मिसाल है, आपने 50 टेक्सटाइल की इंडस्ट्रियाँ लगाई हों, लेकिन अगर वो चल ही नहीं रही हैं, हाँ, बिल्कुल, तो वो अपनी कैपेसिटी नहीं पूरी कर रही, तो कैसे आपने उससे कपड़ा जो है पाकिस्तान की मांग पूरी करनी है। सेम वे में है, पाकिस्तान में इस वक्त जितनी कैपेसिटी चाहिए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होने की कैपेबिलिटी है, बट क्योंकि उनको टाइमली पेमेंट्स नहीं होती, सर्कुलर डेट में फंसला फंसता है, इसलिए हम फंसे रहते हैं। और अगर हम इसमें फंसे रहते हैं तो फिर आप कह रहे हैं कि किस तरह ईवीज़ अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो शिफ्ट करें में चार्जिंग के मसाइल आएंगे, ये वाले मसाइल आएंगे। तो जैसे आप देखें कि सीएनजी भी प्लानिंग के बगैर इतने ज़्यादा स्टेशन लगवा दिए, उसके बाद जो है वो फिर सीएनजी का मसला आना शुरू हो गया, तो फिर वो लोगों ने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की थी वो ज़ाया हुई। ये आंसर स्टिल नॉट, मतलब ये आंसर जो है ना, ये क्वेश्चन जो हैं ये अनआंसरेबल हैं सोफ़ा, क्योंकि जब तक इसके ऊपर प्रॉपरली इदारे बैठकर एक पूरा फ्रेमवर्क डिफ़ाइन नहीं करेंगे और बिजली प्रॉपरली मुहैया नहीं करेंगे और सस्ती बिजली मुहैया नहीं करेंगे, तो फिर इवेंचुअली पता क्या होगा, हम उस स्टेज पे जा रहे हैं कि अभी तो हाफ प्राइस पे या 1/3 प्राइस पे आप बिजली और पेट्रोल की कॉस्ट मैच कर रहे हैं। कहीं ये ना हो जाए कि आपका ये मसला ही ना हल हो और बिजली इतनी महंगी हो जाए कि आप कहें कि यार मैं बिजली से चलाऊं या मैं पेट्रोल से चलाऊं, सेम हो जाए। तो इसको एड्रेस करना अभी टाइमली, इसकी प्लानिंग करना और उसके मुताबिक ये मुहैया करना बहुत ज़रूरी है। और आने वाला वक्त जो है वो पॉजिटिव है विद द थिंग्स के वी शुड एड्रेस द इम्पोर्टेंट। अगर देखा जाए ओवरऑल ही, इवन जो चाइना की भी आ रही हैं, प्राइस इज़ वेरी हाई कंपेयर टू द नॉर्मल पेट्रोल बाइक। तो अभी एक बंदा बेचारा पहले ही पिसा पड़ा है, वो पहले ही मुश्किल में है, तो उसको हम कह रहे हैं कि भाई 3 लाख की 2.5 लाख की स्कूटी ले लो आप, तो किस तरह लेगा? इसकी प्राइस क्यों अभी तक वर्ल्ड वाइड ही कम नहीं हो रही? नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वर्ल्ड अच्छा, मैं वाइड इसकी कम आपको नहीं हो इसके इंटरेस्टिंग फिगर देता हूँ। रही। जो पेट्रोल बाइक है जी। और जो बैटरी के साथ चलने वाली बाइक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेजर डिफरेंस है वो बैटरी का है। सही, बिल्कुल सही। अगर आप बैटरी निकाल दें बीच में से, तो जो बाइक है विद मोटर, यानी कि एक पेट्रोल बाइक का इंजन होता है, ये बाइक विद मोटर होती है, ठीक है। उसकी प्राइस पेट्रोल बाइक से सस्ती हो जाती है। अगर 3 लाख की बाइक है तो 1.5 लाख की उसमें बैटरी है। ओह, मेजर कॉस्ट बैटरी की है। उसके लिए जो है ना हम लोग काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलके भी ये प्लान है कि किसी तरीके से लोग सिर्फ जो है वो बाइक विद मोटर ऑन करें, बैटरी ऑन ना करें। ठीक है। और बैटरी जो है ना वो स्वैपेबल हो, वो किसी भी स्टेशन में जाएं, जैसे पेट्रोल बढ़वाते हैं इस तरह वो एक किस्म की बैटरी जो है वो चार्जिंग ऐड करवाएं। सो पे पर चार्ज उनको कॉस्ट हो जैसे पेट्रोल की होती है, पर बैटरी की उनके ऊपर बर्डन ही ना हो। बैटरी ऑन करने के अलहदा कंपनीज हों और वो वहाँ से अपनी अर्निंग करें। अच्छा, ये यूरोप में है ऑलरेडी? जी, ये चाइना में भी चल रहा है, इंडिया में भी हैं कंपनीज और ये सक्सेसफुल। अच्छा, इसमें इसको अगर मैं थोड़ा सा ज़रा सिंप्लीफाई करूँ, आप ये कह रहे हैं कि आप लेट्स से जिस तरह अभी दुबई वगैरह में हम जाते हैं या यूरोप में जाते हैं, तो आपके पास फास्ट चार्जर जो है लगे हुए हैं, ठीक है, आप गए जाके अपनी गाड़ी प्लग इन की, 15 से 20 मिनट में आपको 30 के आसपास जो है परसेंटेज वो लोड कर देती है और आप दोबारा अपनी मंजिल पे चले गए। इसमें आप ये कह रहे हैं कि आप किसी भी जगह पे जाएंगे, जगह जगह स्टेशन बने होंगे, वहाँ पे बैटरीज का बैंक मौजूद होगा, आप जाएं, पहले वाली जो डिस्चार्ज होगी बैटरी उसको निकालें,
प्लग करें, वो चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, नई बैटरी उठाएं, अपनी बाइक में लगाएं और चले जाएं। ऐसे ही। तो इसका सर इसमें जो हमारे यहाँ मसले मसाइल है, ताकि चोरी बैटरी के- गायब होगी तो चोरी के तो मसले उसको मसाइल कैसे हैं। एड्रेस उसमें करेंगे? आजकल जो है वो बैटरी के अंदर, जैसे क्योंकि हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो अभी एंटी थेफ्ट सिस्टम लग गए हैं और आप बैटरी को जो है वो ओवरऑल लॉक कर देते हैं। बैटरी जैसे ट्रैकर्स होते हैं जी। गाड़ी के, वो लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह बैटरीज के अंदर भी बैटरी जो है वो लॉक हो जाएगी, वो कंजप्शन नहीं करेगी, पर उसके भी तोड़ मौजूद हैं। हाँ। लोग उसमें से सेल निकाल के यूटिलाइज करेंगे। प्रॉब्लम्स हैं ये वाले, लेकिन देखिए वो तो इटसेल्फ फिर बाइक खरीदने वाले का ये प्रॉब्लम है, उसकी बाइक चोरी हो जाए। हाँ, सो ओवरऑल जो मैंने आपको कहा कि सबसे पहला दुनिया में कोई भी मुल्क है, और हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यूएई सऊदी अरब को देख लें, जो पाकिस्तान के बहुत दोस्त ममालिक में शुमार होते हैं। सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या दिया है? पीस ऑफ माइंड, कि यार मैं घर में जब दुबई में होता हूँ, मैं अपने घर का लॉक ही नहीं करता। नहीं करते। ये उन्होंने ना परसेप्शन क्रिएट कर दी है। इसका ये मतलब नहीं मसले नहीं होते, लेकिन वो उस तरह के मसलों को हाईलाइट नहीं करवाते। जी। क्योंकि देखें, ये ज़हन में रखें, अगर आप किसी गलत मसले को हाईलाइट करते हैं, उससे अक्सर हम टीवी में देखते हैं, साफ़ी कहते हैं मसला है तो बता रहे हैं, लेकिन मसले को जब आप गलत मसले को हाईलाइट करते हैं, वो और प्रोपोगेट होता है करने अच्छा, में। यहाँ से एक बड़ा कॉमन सा कल्चर हमारे यहाँ शुरू हो चुका हुआ है जी, मैं अर्ली रिटायरमेंट ले ली। क्या एक एंटरप्रेन्योर की रिटायरमेंट होती है कुछ? मैं तो यहाँ पर कहूँगा कि ये तो उतनी लाजम है। देखिए, एग्ज़िट प्लानिंग सबसे पहले करनी चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि गेम बनाई है तो फ्लिप करने की प्लानिंग हो, प्लॉट लिया है तो एग्ज़िट करने का प्लान हो। इस क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे पहले एग्ज़िट करने का ही, यानी कि तुम आए हो, तुमने मरना है। हाँ, बेशक। तो इसी तरीके से आप अगर अपनी एग्ज़िट की प्लानिंग नहीं ना करते, तो फिर आप चीज़ों को डिले करते हैं।